अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, अजीज़ और तनवीर सिद्दीकी का परकुल सलाम को बोलो। तो हम यहाँ आए हुए थे मिशन में, तो इसके अंदर बोनसाई के स्टॉल पे हम आए हुए हैं और यहाँ ज़िया भाई से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कौन कौन से प्लांट हैं उनके पास और कितनी एज के हैं। तो चलते हैं ज़िया भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। जैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ये बोनसाई का आपने जी हाँ, ये एनुअल फ्लावर शो है, जी 75वां हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का एनुअल फ्लावर शो, जिसके अंदर पाकिस्तान बॉन्साई सोसाइटी के स्टॉल पे आप मौजूद हैं। सही। और हमने यहाँ पे बॉन्साई रखे हैं लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि बॉन्साई क्या है, हम किस तरह इसको बनाते हैं और इसकी खूबसूरती क्या है। आप ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पे आके आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअल द आर्ट इज़। तो कुछ इस आर्ट के बारे में बताएं और पौधे भी कुछ दिखाएं। अच्छा, यहाँ पे देखें बॉन्साई जो है वो हाँ। एक ऐसा आर्ट है, ये एक जापानीज़ आर्ट है फर्स्ट ऑफ जी। ऑल। और इसका जापानीज़ में मतलब होता है ट्री इन अ ट्रे। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, बॉन एंड साई। सही। बॉन का मतलब होता है एक ट्रे या शैलो पॉट, और साई का मतलब होता है उसमें लगी हुई प्लांटेशन या ट्री। तो सही। ट्री इन अ ट्रे इज़ अ बॉन्साई। ये कोई नेचुरल या कहना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। ये हमारे नॉर्मल प्लांट्स हैं जो कि नर्सरियों पे आमतौर पे मिल जाते हैं। जिस तरह नेचर में एक पौधे को दरख्त बनने में जितना अरसा लगता है, उतना ही अरसा हमें इसको गमलों में दरख्त बनाने में लगता है, क्योंकि सही। एज का कोई मुतबादिल नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास 20 साल से लेकर 65 साल तक के बॉन्साई अच्छा, डिस्प्ले जो माशाल्लाह। है वो हो चुके हैं। और सही। जो मैक्सिमम एज वाले जो बॉन्साई हैं हम्म। उनके ओनर का इंतकाल हो चुका है। अब वो अच्छा। सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन पर हैं और जो हम लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं। सही। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अपने पौधे दिखाऊंगा। सही। यू कैन सी दिस, ये एक फाइकस है और ये 19 ईयर्स से मेरे पास है अंडर ट्रेनिंग। अच्छा। तो 19 साल इसको हो चुके हैं। फाइकस, लेमन फाइकस या गोल्डन फाइकस इसको कहते हैं, ये वही है। और 19 साल इसको लगे हैं दरख्त के कदोखाल आने में। सही। हाँ माशाल्लाह, देखिए रूट्स भी इसकी सब जो है बिल्कुल नीचे- बिल्कुल एरियल रूट्स। Aerial ये फाइकस है। फाइकस जी हाँ। अच्छा, इसके साथ आप देखें ये पिलखन का दरख्त है, जिसको आमतौर पे बरगद का दरख्त कहा जाता है। इसकी भी आप मगर एज का पत्ते इसके अंदाजा छोटे नहीं है। इसके पत्ते देखें, जब पौधा छोटे शैलो पॉट में आता है, कम जगह में आता है, तो जी। वो ऑटोमेटिकली अपने पत्तों का पीपल साइज का भी पेड़ ही छोटा है, कर लेता है। पीपल का पेड़ है यहाँ पे। तो वो नहीं, छोटे पीपल कर नहीं लेता है, है। बड़े। अच्छा, ये जो पत्ते इसके इसी वजह से कि मतलब शैलो पॉट की वजह से जी जी जी, शैलो छोटा। पॉट और ये कम जगह पे चूंकि लगा हुआ है, तो इसलिए इसके पत्तों का साइज भी छोटा हो जाता है। लेकिन उम्र का अंदाज़ा आपको इसका हो जाएगा कि इसकी एरियल रूट्स, इसका जो जी। रूट स्ट्रक्चर, इसका जो तना है, वो बिल्कुल एक ओल्ड ट्री वाला ही है। सही। नेक्स्ट पौधे पर अगर आप आएँ तो ये जेड का पौधा है, जिसको तस्बी बेल या मोती बेल कहा जाता है। ये बेल की तरह से अच्छा। लटकने वाला पौधा होता है। तो इसकी भी जब उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब जाकर इसका तना इतना मोटा जी, होता ये है। तो काफ़ी जी हाँ, और ये मेरे पास सन 2008 से है। 25 और ईयर्स जब मैंने ये ख़रीदा था उस सन 2008 में मैंने एक नर्सरी स्टॉक के तौर पे एक प्लांट ख़रीदा था। जी। और ये उस वक्त तकरीबन कोई 10-12 साल उम्र का था। अच्छा। तो 2008 से लेके आज 2026 हो गया है। ये अंडर ट्रेनिंग है एज ए बॉन्साई, और एज अच्छी खासी इसकी हो गई है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेसिमेन इन पाकिस्तान। और आपको जेड का इस तरह का पौधा जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। सही बात है। ये बिल्कुल लेगी टाइप का होता है, मेरे पास तो लगा ऐसे बिल्कुल वो अपना हैंगिंग के अंदर। जी हाँ, हैंगिंग बास्केट्स के में हाँ, यही होता है। इतना और ये मोटा पूरा trunk दरख्त नहीं। बना हुआ है ये, तो इसमें मेहनत की है आपने काफ़ी इसी अच्छे। तरह एक ये पौधा है, दिस इज़ गूगल। इसका नाम गूगल है। सिंधी में इसको गूगल कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉमीफोरा कहते हैं। अच्छा। ये हमारा नेटिव स्पीशी है, लेकिन ये कराची के सराउंडिंग्स में आपको मिलेगा। अच्छा। ये सूखे पहाड़ों और चटियल बिल्कुल जो रेगिस्तान है, ये वहाँ का एक दरख्त या झाड़ी इसको कह सकते हैं। और मज़े की बात ये कि ये आपको इस वक्त सूखा हुआ लग रहा होगा, बट इट इज़ अलाइव। ये पूरा साल इसी तरह रहता है। तो पत्ते वगैरह नहीं इसमें निकलते? पत्ते निकलते हैं सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम अच्छा, में। बरसात जैसे ही में। बरसात का मौसम आता है, ये विद इन डेज ये पूरा ग्रीन हो जाता है। इसमें फ्रूटिंग भी आती है फिर, और इसमें अच्छा। फ्लावरिंग भी आती है। तो ये बरसात में इसको आप रखते हैं या सिर्फ वैसी मौसम की वैसे ही निकल आते हैं पत्ते?
ये मौसम की वजह से ही आता है, क्योंकि अच्छा, आउटडोर ही पड़ा हुआ होता है और जैसे ही हल्की बूंदाबांदी या बारिश का मौसम शुरू होता है इसके अंदर पत्ते निकल आते हैं। अच्छा और अच्छा मज़े की बात ये कि ये हमारे नॉर्मल टैप वाटर को नहीं पहचानता। अच्छा अच्छा इसको मैं अगर पानी देना शुरू कर दूं ये फिर भी इसके अंदर कभी पत्ते नहीं आते। ये अच्छा। जैसे ही बारिश का मौसम आएगा तब इसमें पत्ते आ जाएंगे। तो इसको एक नेचुरल बॉन्साई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस इलाके में पाया जाता है वहाँ पे वैसे ही एनुअल रेनफॉल बहुत कम है, अच्छा। तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पानी के बगैर भी। कई सही। महीनों तक हम इसको पानी नहीं देते। ये भी कितने साल का हो? ये आप मोर देन 30 30 ईयर्स, क्योंकि ये साल में चंद मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अच्छा अच्छा इंतहाई सही। स्लो ग्रोअर पौधा। सही। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के जो ओल्डेस्ट प्लांट्स हैं। सही। ये वाली आपकी है। ये डॉक्टर शौकत अली सैयद मरहूम उनका पौधा है। अच्छा। और ये मेरी उम्र का शायद 2 गुना होगा। अच्छा सन 60 में उन्होंने इसको बनाया था और तब से लेकर ये आज तक हमारे पास कलेक्शन के अंदर है और अब इसकी देखभाल हम लोग कर रहे सही है। हैं, तीसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन। ये कौन सा प्लांट्स कौन सा है ये? ये खीरनी का पौधा है। खीरनी? खीरनी जो है वो चीकू का कज़न है, अच्छा। जिसके ऊपर चीकू को ग्राफ्ट किया जाता है। तो चीकू अच्छा, का जो अच्छा। मदर प्लांट होता है वो खीरनी। वो ठीक नहीं है। इस पे तो कुछ नहीं निकलता फल वगैरह? इसके ऊपर फल निकलता है। निकलता है? इसके ऊपर फल निकलता अच्छा, है। इसका पीले रंग का एक बहुत ही मीठा फ्रूट अच्छा, होता है और अच्छा। इसका बीज बिल्कुल चीकू की तरह का होता है। अच्छा, ठीक। बज़ाहिर वो लगता है जैसे कच्ची खजूर पीले रंग की होती है, अच्छा। उस तरह का होता है, लेकिन बहुत ही लजीज और मीठा फ्रूट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वंस अगेन पिलखन, ये जिसको बरगद कहा जाता है, तो ये भी जो है एक ओल्डेस्ट हमारे पास कलेक्शन में है और ये भी डॉक्टर शौकत अली सैयद साहब। इसी तरह आप ये देखें पलूसा जो है अकेशिया फैमिली का एक ट्री है और बहुत ही स्लो ग्रोअर है ये भी। अच्छा। इसके बड़े दरख्त होते हैं, ये हमारा नेटिव यहाँ का पौधा है और बड़े फ्रेगरेंट इसके फ्लावर्स आते हैं, खुशबू बहुत अच्छी होती है इसकी। बोगनवेलिया में बोगनविला तो बिल्कुल फ्लावर आ रहे हैं बोगनविला माशाल्लाह। ये तो फूलों में भरा हुआ है, पत्ते बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फूल ही फूल। और अच्छा, एक स्टाइल इसमें बॉन्साई में होता है फॉरेस्ट स्टाइल। अगर आप इसको बिल्कुल आई लेवल पर आकर देखें तो ये आपको बिल्कुल एक जंगल का जो है वो मंजर पेश करेगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ दरख्त मुख्तलिफ लोकेशन पर लगते हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि करीब एक दरख्त है, फिर दूसरा दरख्त उससे दूर है, तीसरा दरख्त उससे दूर है, पूरा एक और जंगल बना हुआ है। पूरा एक जो है मंजर आपको इसमें नजर आएगा जंगल का। सही। ये इमली के हैं? ये इमली का जंगल है। माशाल्लाह काफ़ी कलेक्शन है मुख्तलिफ लोगों की है। जी हाँ, ये मुख्तलिफ लोगों की है। अच्छा। इसी में से एक बड़ा यूनिक पौधा है जूनिपर। जूनिपर जो है आम तौर पर पहाड़ी इलाके का जो है वो दरख्त है। एबटाबाद वगैरह में ये एबटाबाद साइड पर भी है और इसके जो सबसे पुराने जो फॉरेस्ट हैं, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट फॉरेस्ट जिसको लिविंग फॉसिल कहा गया, वो ज़ियारत में है। ज़ियारत की में। फॉरेस्ट। अच्छा, तो ये उसी फैमिली का जूनिपर है अच्छा। और बड़ी मुश्किल से हम इसको सी लेवल पे सरवाइव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी तक तो इस 10 साल हो गए हैं इसको, माशाल्लाह। लेकिन ये है कि ये ज़्यादा अरसा यहाँ पे रहता नहीं है। सही। एक हमारे दोस्त हैं मंसूर साहब, तो ये अच्छा, उन्होंने अच्छा। बड़ी मोहब्बत से रखा हुआ है, तो आज तक ये चल सही रहा है। है। एक इसको देखें, अगर ये जो है फाइकस टाइगर बार्क है। टाइगर बार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि टाइगर की तरह इसके ऊपर वाइट स्ट्रिप्स या स्पॉट्स अच्छा। होते हैं। तो ये भी एक बड़ा ही ओल्ड स्पेसिमेन हमारे पास है। काफ़ी और ये अच्छा हमारे लग रहा है एक माशाल्लाह। मेंबर हैं सफदर साहब, तो अच्छा, ये अच्छा। उनका ट्री है। चलें माशाल्लाह काफ़ी। चलें जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।